दोस्तों नमस्कार। बीजेपी पार्टी आसाम के अंदर अगर सत्ता में नहीं रही तो हर तरफ मुसलमान कब्जा कर लेंगे। ये ट्वीट होता हुआ बीजेपी आसाम प्रदेश के ऑफिशियल पेज से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जनता ने सवाल उठाया और इसे लेकर राजनीति होना शुरू हो गई। सवाल उठना बीजेपी पर शुरू हो गए कि बीजेपी अपने ही रिलीजियस पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा गिर जाएगी कि अब खुलेआम मुसलमानों को लेकर नफरत फैलाएगी। साथ ही साथ जो डिवाइड एंड रूल का खेल अंग्रेजों ने शुरू किया था, क्या अब उसे बीजेपी आगे बढ़ा रही है ताकि सत्ता में बनी रहे। साथ ही साथ डर जो बनाने की कोशिश की जा रही मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की तरफ से, क्या वो सही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ इस पोस्ट को देखकर लगता है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला है, जैसे कि 15 लाख रुपए जुमला था। क्योंकि यहां पर खुलेआम नफरत फैलाई जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान हर तरफ कब्जा कर लेंगे, इस वजह से हमें वोट दीजिए, इस वजह से हमें सत्ता में रखिए। आप अपने आप को कंपेयर दूसरी पार्टी से विकास को लेकर कर सकते हैं, आपने कितना डेवलपमेंट किया उसे लेकर कर सकते हैं, लेकिन आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हम सत्ता में नहीं रहे तो मुसलमान हर तरफ कब्जा कर लेंगे। क्या इस बात को लेकर आप पॉलिटिक्स करना चाहेंगे? और कितनी गिरी हुई पॉलिटिक्स है। मैं चाहूंगा दोस्तों, इस पोस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं, इस ट्वीट को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब ये ट्वीट होता हुआ नजर आया बीजेपी आसाम की तरफ से, तो लगातार नीचे जितने भी लोगों ने कमेंट किए थे, अपनी राय दी थी, वहां पर हर किसी ने बताने की कोशिश की कि बीजेपी अपने ही सीमा को लांघते हुए नजर आ रही है, अपनी ही नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है और ज्यादा गिरते हुए बीजेपी इस पोस्ट में नजर आ रही है। अब खुलकर नफरत बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही है। इस तरीके के कई कमेंट होते हुए नजर आए, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। यहां पर लगातार बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी दिन ब दिन गिरते हुए नजर आ रही। क्या है इस ट्वीट में बीजेपी ने लिखा आपके सामने दोस्तों, वी कैन नॉट लेट दिस ड्रीम ऑफ भाईजान टू बी ट्रू, यानी कि हम ये सपना भाईजान का पूरा नहीं होने देंगे या होने दे सकते हैं। और सपना क्या है ये बीजेपी ने खुद बताने की कोशिश की है, असम विदाउट बीजेपी। आगे लिखा हुआ है बीफ लीगलाइजेशन, यानी कि बीफ का लीगलाइजेशन जो है वो सपना है भाईजान का। और आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, यहां पर ये बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी अगर सत्ता में नहीं रही तो ऐसा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी और राज्य में। इसके बाद भी भारत बीफ एक्सपोर्ट में अगर बात की जाए तीसरे नंबर का देश है, सबसे बड़ा। तो आप सत्ता में हैं और आपके राज्य में बीफ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में भारत से। इसे लेकर आप कोई भी सवाल उठाएंगे नहीं, इसे लेकर जनता को आप नहीं बताएंगे कि आपकी गलती है, लेकिन यहां पर आपने सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट कर दिया कि मुसलमान ही बीफ सबसे ज्यादा खाते हैं या फिर काटते हैं, या फिर ये कहा जाए बीफ लीगलाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहां पे आपने मुस्लिम को बीफ काटते हुए दिखाया है और बीफ लिखा भी हुआ है आपके सामने दोस्तों। आगे पाकिस्तान लिंक पार्टी, यहां पर यह बताने की कोशिश की गई और कांग्रेस से जोड़ने की इस पोस्ट को कोशिश की गई, इस फोटो को कोशिश की गई है। और यहां पर पार्टी की स्पेलिंग भी गलत है, PARTY होता है और यहां पर PIRTY लिखा हुआ है। इतना भी ये सही नहीं कर पाते हैं जब ये टारगेट करते हैं एक पार्टी को और एक समाज को, एक रिलीजन को। इसके आगे असम टी स्टेट्स, यहां पर भी बताने की कोशिश की गई है कि कैसे मुसलमान यहां पर भी कब्जा कर लेंगे। और साथ ही साथ कई और तस्वीरें भी सामने आते हुए दिखाई दी, जैसे कि गुवाहाटी एयरपोर्ट, साथ ही साथ गुवाहाटी अकोलैंड, साथ ही साथ असम रंगघाट, साथ ही साथ गुवाहाटी स्टेडियम, इलीगल माइग्रेंट्स, 90% मुस्लिम पॉपुलेशन। लास्ट में बताने की कोशिश की गई कि 90% मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाएगी अगर असम के अंदर बीजेपी पार्टी सत्ता में नहीं रही। इस वजह से बीजेपी पार्टी को वोट दो और डेवलपमेंट की बात मत करो, कैसे महंगाई कम होगी इसकी बात मत करो। बस ये ध्यान रखो कि अगर हम सत्ता में नहीं रहे तो हर तरफ मुसलमानों का राज हो जाएगा। 2014 से पहले भी बीजेपी पार्टी सत्ता में नहीं थी और उस समय रिलीजन में ज़्यादा प्यार था, हर एक रिलीजन की अगर दोस्तों बात की जाए। मैं खुद मंदिर जाता था और साथ ही साथ दोस्तों स्कूल जाने से पहले दोस्तों के साथ मंदिर जाके माथा टेकता था, पूजा भी कर लेता था साथ में। और साथ ही साथ हिंदू दोस्त भी इसी तरीके के थे, जहाँ पर वो मेरे साथ नमाज पढ़ने भी आते थे। तो इस तरीके से रिस्पेक्ट थी रिलीजन्स के बीच में। लेकिन 2014 के बाद दोस्तों अगर बात की जाए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं और नफरत देखने को मिलती बच्चों में। कहा जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये बात आपने कितने साल हो गए नहीं सुनी। अब तो लगातार कहा जा सकता है एक रिलीजन को लेकर नफरत फैलाई जाती है। आप टीवी खोलेंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगी, सोशल मीडिया खोलेंगे आप उसमें भी देखने को मिलेगी। और ये देख सकते हैं आप
यहां पर भी नफरत फैलाई जा रही ताकि सत्ता में बनी रहे एक पार्टी। आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यहां पर सीधा सीधा जनता ने बताया है, डर, नफरत, मिस इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। साथ ही साथ अंग्रेजों की जो टेक्निक थी उसे बीजेपी इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है, डिवाइड एंड रूल की अगर दोस्तों बात की जाए, क्योंकि यहां पर इस ट्वीट के अंदर डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। कैसे बताने की कोशिश की जा रही कि हमें सत्ता में रखो वरना हर तरफ मुसलमान होंगे, 90% मुसलमानों की आबादी हो जाएगी अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे। 2014 से पहले बीजेपी सत्ता में नहीं थी और उस समय ज़्यादा भाईचारा था देश के अंदर, ज़्यादा खुशी थी, इतनी ज़्यादा नफरत नहीं थी। लेकिन आज नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रही कि ये सारे ट्वीट भी करना, एक रिलीजन को खुलेआम गिराना और उसको लेकर नफरत फैलाना आम सा हो गया है। मतलब आम सा हो गया है, कोई भी इस ट्वीट को लेकर एक्शन लेने की बात नहीं कह रहा है। बीजेपी ने खुद इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया है, कई घंटे हो गए, कई दिन हो गए और ऐसे ही ये ट्वीट रखा हुआ है। इतना ज़्यादा नॉर्मल नफरत फैलाना आज के दिन हो गया है कि किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितना आप मुसलमानों को टारगेट कर ले या फिर उन्हें लेकर आप नफरत फैलाने की कोशिश करें। ये एक एग्जाम्पल है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अभी भी ये ट्वीट वैसे का वैसा ही रखा हुआ है जैसा कि इसे किया गया था, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, कहीं पे भी रिग्रेट नहीं है बीजेपी असम की तरफ से। और साथ ही साथ कहीं से भी बताने की कोशिश नहीं की गई है कि हमसे गलती हो गई, हमने जो नफरत फैलाने की कोशिश की वो हमें नहीं करनी चाहिए थी। आपके सामने दोस्तों बताना चाहूँगा क्या लिखते हुए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत इस पूरे ट्वीट को लेकर नजर आ रही, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया है। चुनाव आयोग, क्या आपको इस तरह के पोस्ट पर कोई आपत्ति नहीं है? बीजेपी इस तरह से जहर फैला रही है। ज्ञानेश जी, क्या आप हमेशा की तरह इसको सही ठहराकर मुख्य दर्शक बने रहेंगे? यानी कि चुनाव आयोग को इस ट्वीट से कोई भी दिक्कत नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत सीधा सीधा सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही, जबकि आप सत्ता में हैं और सत्ता में होने के बाद आप एक रिलीजन को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्हें लेकर नफरत फैलाई जा रही है। आप दो नज़र से सिटीजन्स को नहीं देख सकते कि ये इस रिलीजन का है तो उसको अलग नज़र से देखेंगे और दूसरे रिलीजन का है तो हम उसे अलग नज़र से देखेंगे। आप अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए कि उनकी पार्टी किस तरीके से गंदगी फैलाने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को लेकर। फिलहाल मैं चाहूँगा दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, किस तरीके से बीजेपी के इस ट्वीट को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।